जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। तीरथ बरत करम आचारा, तीरथ बरत करम आचारा, ये अटकाए मग में, ये अटकाए मग में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी ना पाओ, नाम सुधारस कभी ना पाओ, भर मोयोनी खग में, भर मोयोनी खग में। पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित काजी भेख शेख सब, अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। यह तो भूले विषय वास में, यह तो भूले विषय वास में। भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी
लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इस ठग में, आए ठगोरी तू इस ठग में, सतगुरु पूरे शरण गहो तो, सतगुरु पूरे शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में, रलो जोत जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने और सत्संग सुनने का कहने का ये जो अवसर मिल रहा है, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है। भाग्य जब जगता है तब ऐसा अवसर मिलता है कि जहाँ प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं, जहाँ भारी संख्या में बैठ करके एक साथ सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, जहाँ सत्संग की दो बातें सुनने और कहने को मिलती हैं। कहा गया, बड़े भाग पाए वो सत्संगा। भाग्य जब जगता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग कहते किसको हैं? आप जो लोग यहाँ कई बार नहीं आते हो, सत्संग में आए हो, आपको सत्संग की महिमा का पता नहीं चला है, गुरु की महिमा गरिमा का आपको अनुभव नहीं है, नाम की महिमा का आपको अनुभव नहीं है, भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते वो, कभी मन में आया कर लिया, मौका मिला कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया, वो लोग भटक जाते हो, लोगों के कहने में आ जाते हो और चल पड़ते हो। कुछ लोग मुलहिया में आ जाते हैं कि अब पंच हैं, प्रधान हैं, मुंशी जी हैं, ये हमारे समाज के मुखिया हैं, जाति के प्रमुख हैं, तो हम इनके साथ कैसे न जाएं। अब उन्होंने कहा चलो वहाँ सत्संग हो रहा है, और चले गए सुनने के लिए आप। तो जहाँ पर महापुरुषों का इतिहास बताया जाता है कि राम भगवान ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, और ये इस तरह से थे, वो उस तरह से थे, जहाँ उनके बारे में बताया जाता है, वो सत्संग नहीं कहलाता है। जहाँ उन लोगों के जो आए इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वहाँ महत्व दे करके पूजने और उनको मानने के लिए समझाया जाता है, वो सत्संग नहीं होता है। वो क्या होता है? प्रवचन, सुना हुआ या पढ़ा हुआ, वो बताते हैं, क्योंकि देखा तो है नहीं, न सुनने वाले ने उनको देखा अपनी आंखों से, और न सुनाने वालों ने देखा।
तो वो परवचन कहलाता है। परवचन, दूसरा जिसने देखा उसने जो कहा वो वचन, वो परवचन कहलाता है। और सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग किसको कहत हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। जहाँ सतपुरुष के बारे में बताया जाता है, सतलोक के बारे में बताया जाता है, उनकी गरिमा महिमा बताई जाती है, कीर्ति का वर्णन किया जाता है, वो सत्संग होता है। अब आपको जैसे मैंने बताया कि कहीं सुनी वाली जो बात होती है उसमें मिलावट भी हो सकती है। कैसे? एक कहावत है कि एक हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बिया इधर कहते हैं लोग। यानी एक हाथ की ककड़ी, हाथ किसको कहते हैं? फुट से ज़्यादा होता है। एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, बीज बिया ही कहते हैं इधर की भाषा में बीज को। तो बोले एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज कैसे हो जाएगा भाई? और बोले कहते कहते हो गया। किसी ने कहा है एक हाथ की ककड़ी 2 हाथ का बीज, उसने कहा 3 हाथ का बीज, किसी ने 4 हाथ का बीज, बस 9 हाथ का बीज हो गया। कहते कहते हो गया, तो कहते कहते हो जाता है। लेकिन सत्संग जो होता है उसमें देखा देखी की बात होती है। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और सूरत समाई शब्द में मगन रही दिन रात। का ये देखा देखी की बात है, ये कही सुनी की बात नहीं है कि किसी ने कहा और सुन लिया। ये देखा देखी में हुआ कि सूरत ये जीवात्मा समा गई शब्द में, शब्द को पकड़ लिया इसने, और शब्द में जब ये समा गई तो मगन रही दिन रात। मगन किसको कहते हैं? ये समीरा मगन भई हरिगुण गाय के। जब मगन हो जाती थी तब नाचने लगती थी, गाने लगती थी, अब खुश नजर आती थी। कभी दुखी नहीं रहता है साधक, जिसको दर्शन हो जाता है मौज में रहता, हमेशा मस्ती में रहता है। तो है मेरा मगन भाई, मगन हो जाती है ये सूरत। तो देखा देखी वाली बात जहाँ होती है, वो बातें जो बताई जाती हैं वो सत्संग होता है। वो सत्संग होता है, उसको सुनने से फायदा होता है। अब बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, क्योंकि देखो फिर सबकी मजबूरी नहीं है कि जो कार्यक्रम में ना आ सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हाजिरी लगाने के लिए आएंगे, एक दिन चलेंगे, एक सत्संग सुनेंगे और फिर चले आएंगे। वहाँ रहने की दिक्कत होगी, वहाँ कहाँ खाएंगे, कहाँ भटकेंगे। इतना आराम तलब लोग हो रहे हैं अपने सत्संगी लोग भी, कि थोड़ा बहुत भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिसने त्याग किया वही सुखी रहा। राजा की पूजा हुई किसी राजा की? नहीं हुई। किसकी पूजा हुई? लंगोटी लगाने वाले की, त्याग देने वाले की। इतिहास राजाओं का भी मिलता है कि तमाम भोगी राजा हुए हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन त्याग किया राजा भर्तृहरि ने, त्याग किया राजा जनक ने, त्याग किया आपके संदो राजा भरत ने, राजा गोपीचंद ने। तो त्याग किया तो आज उनका भी इतिहास बना हुआ है, लिखा हुआ है उनका भी नाम राजाओं। तो आपने त्याग किया, घर को त्यागा थोड़े समय के लिए, बच्चों को थोड़े समय के लिए जो नहीं ला पाए हो वो घर पर छोड़ आए हो, अपने दुकान दफ्तर का काम, खेती का जो करते हो उसको भी थोड़े समय के लिए त्याग दिया है आपने। एक तरह से जैसे संन्यास घर से लोग ले लेते हैं, निकल जाते हैं जंगलों में तपस्या करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वो आपने नहीं किया।
और करना भी नहीं है उसको, लेकिन थोड़े समय के लिए तो त्यागा आपने। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो आपका यहाँ यानी समझो लगेगा रास्ता मिला करके आने जाने का, सेवा करने का, उसका आपने त्याग किया, तो त्याग का फल मिलता है। यही फल है कि आपको सुनने और समझने जानने का मिल रहा है या कम है? तो हमारे विभाग की जगह आपके तो जगह ही जगह सुनने के लिए आए हो, और हमारे विभाग की जगह हमको भी सेवा करने का मौका मिला। तो कहोगे बाबा मैंने तो आपको फावड़ा चलाते देखा नहीं, झाड़ू लगाते तो देखा नहीं। खूब लगाया फावड़ा, खूब फावड़ा चलाया, खूब झाड़ू लगाया, खूब लेटरिन पेशाब साफ किया, खूब बर्तन मला, खूब भोजन भंडारे में बना बना करके लोगों को खिलाया। जो असहाय लोग थे, सत्संगी पुराने लोग आ जाते थे, उनकी गठरी मुठरी इस्तर बिस्तर भी खूब धोया। सेवा का लाभ मिला। कौन सी सेवा का? जो शरीर से सेवा करते रहे उसका लाभ मिला। गुरु महाराज की दया हुई, गुरु महाराज ने नाम दे दिया, नामदान दे दिया, गुरु महाराज ने अपने चरणों में लगा लिया। हर तरह की सेवा का गुरु महाराज ने अपने शरीर की सेवा का मौका दिया। और अब सेवा का दूसरा काम सौंप दिया। कौन सा काम? ये जीवात्मा की सेवा का काम। अपनी भी जीवात्मा की सेवा का काम करता हूँ और आपके भी जीवात्मा का सेवा का काम करता हूँ। सेवक हूँ। देखो गुरु महाराज इतने समर्थ थे, इतना समर्थ कोई इस धरती पर संत आया ही नहीं। इतनी शक्ति लेकर के, हजारों कला की शक्ति लेकर के आज तक कोई भी संत नहीं इस धरती पर आया। लेकिन इतने समर्थ होते हुए भी गुरु महाराज कहते थे मैं महात्मा नहीं हूँ, मुझे कोई भगवान का है, महात्मा का है, लेकिन मैं अपने को नहीं मानता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, सेवक हूँ। तो सेवक का लड़का क्या होगा? सेवक का पुत्र क्या होगा? सेवक ही होगा। दास प्रथा थी पहले नौकर रखे जाते थे, नौकर बहुत से लोग खरीद लेते थे, तो दास प्रथा थी। दास के यहाँ जो पैदा हो जाता वो दास ही रहता था। तो ऐसे ही समझ लो कि मुझे भी सेवा का मौका मिला, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, सूरज की जीवात्मा की सेवा में लगा हुआ हूँ, अपने भी और हो सकेगा वो आप लोगों के लिए भी। तो प्रेमियों, आज का यह अवसर, आज का यह समय बहुत ही अच्छा रहा अपने लोगों के लिए। और इधर गुरु महाराज की दया से ये जो 3 दिन बीतेगा, आज कल और परसों का, ये भी गुरु महाराज की दया से अच्छा अवसर ही रहेगा। एक तो यहाँ नियमित रूप से सुमिरन ध्यान भजन होगा, आपको सुनने को मिलेगा, और शरीर के सेवा का भी अवसर मिल जाएगा। अब जो लोग बराबर दाल बनाने में, सब्जी बनाने में, जो घोट घाट में लगे हुए हो, ठोक ठाक में लगे हुए हो, बनाने खाने और इसी काम में लगे हुए हो, उन लोगों को भी चाहिए कि सत्संगों में थोड़े समय के लिए बैठा करें, ताकि हर चीज़ की जानकारी हो जाए। दफ्तरों में जो काम करते हैं, संस्थाओं के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी जिलों के जिम्मेदार प्रांतों के हैं, उनको यहाँ बैठना चाहिए, जिससे हर तरह की जानकारी उनको हो जाए। देखो, ये कंपनियाँ होती हैं, इसमें जनरल मैनेजर किसको बनाया जाता है, महाप्रबंधक किसको बनाया जाता है? जिसको हर तरह की जानकारी होती है और हर काम को जानता है, ज़रूरत पड़ने पर कर भी लेता है,
और वही उसका प्रबंधक हो जाता है, वही चेयरमैन हो जाता है, यानी समझो अध्यक्ष हो जाता है उसका। तो सब हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो प्रेमी, आपको पहले भी बताया गया और आज भी बताया जा रहा है, संत मत में 3 चीज़ें प्रमुख हैं: सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग आपको बराबर सुनते रहना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए। सेवा में भी समय निकालना चाहिए, सेवा में भी अपना हर तरह का योगदान देना चाहिए और भजन करना चाहिए। 3 चीज़ को और बताया गया। क्या बताया गया? सुमिरन, ध्यान और भजन। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत है कि सुमिरन, ध्यान, भजन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो याद नहीं आते हैं। कौन याद नहीं आता है? जिनका सुमिरन किया जाता है। और याद नहीं आता है, याद नहीं आएगा तो दया कैसे मिलेगी? इसीलिए दया से महरूम हो जाते हैं। तो देखो प्रेमी, जब भोजन बनाने को होता है तो बर्तन की सफाई होती है, उस जगह की सफाई होती है। और चावल बनाना है आपको तो चावल को उसको फटकार करके साफ करते हैं, जिसको यहाँ बीनना कहते हैं। फिर उसमें से कोई चीज़ हो निकाल लो, कंकड़ पत्थर हो बाहर फेंक दो। तो दाल को धोते हैं, चावल को धोते हैं। तो ये पहले करना पड़ता है, फिर वो भोजन अच्छा बनता है। तो उससे पहले जिन धनियों का सुमिरन हमको करना है उनको याद करना पड़ता है, उनसे दया मांगनी पड़ती है, उनको बुलाना पड़ता है कि हे प्रभु, हे धनी, हे भगवान, आप हमारे हृदय में बस जाओ, आप हमको अंतर में दर्शन दो। प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। और बार बार यह कहा जाता है कि प्रार्थना याद कर लो। तो आप याद करते हो? कुछ लोग याद किए होंगे। कितने लोगों को प्रार्थना याद है? हाथ उठाओ। सब लोग मत उठाना है, बेईमानी मत करना, ये जान लो कोई यहाँ आपको सजा नहीं दी जा रही है। चलो नीचे करो, सजा नहीं दी जा रही है। प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। जो लोग नहीं याद किए हो, याद कर लो। संत मत की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना 2 तरह की होती है। एक होता है चेतावनी, कि जिसमें लोगों को याद दिलाया जाता है, मौत के बारे में याद दिलाया जाता है। एक प्रार्थना समय खराब होने के बारे में बताया जाता है कि बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। आप समझो ऐसा होता है कि ये आंधी आएगी, आफत आएगा, ये होगा, वो प्रार्थनाओं में बताया जाता है। और शरीर के बारे में बताया जाता है, याद दिलाया जाता है कि क्या लेकर तू आया जग में, कुछ लेकर नहीं आए हो, कुछ लेकर नहीं जाओ। ये चेतावनी प्रार्थना है। एक प्रार्थना है दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। एक प्रार्थना ये है, मेरी सूरत को चढ़ाओ, मुझे गगन में घुमाओ। इस तरह की ये प्रार्थनाएं दया मांगी जाती हैं। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, यानी समझो कि ये सब प्रार्थना है। तो इस तरह की प्रार्थना याद होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रार्थना, 2 प्रार्थना तो सब लोगों को, जितने नामदानी हो, आपको याद होना चाहिए। और जब भी देखो कार्यक्रम कोई होता है सुमिरन, ध्यान, भजन का या सत्संग का होता है, प्रार्थना बोला जाता है। प्रार्थना से ही शुरुआत की जाती है। दया प्रार्थना में ही गुरु की मांगी जाती है। तो प्रार्थना सुमिरन करने से पहले घर पर भी कर लिया करो। नहीं जोर से बोलना चाहते हो तो अंदर में बोलो। अब यह है कि अपने ही घर में रहोगे तो आप जोर से बोलोगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद हो जाएगा।
छोटे छोटे बच्चे बहुत बढ़िया प्रार्थना बोलते हैं और लय से बोलते हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है नकल करने की। कहते हैं ना, बंदर बालक एक स्वभाव। बंदर और बालक ये दोनों एक स्वभाव के होते हैं। तो बंदर की भी आदत होती है नकल करने की। जैसा देखेगा उसी हिसाब से करेगा, खाते देखेगा उसी हिसाब से खाएगा, चलते देखेगा उसी हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए बंदर को लोग ट्रेंड करके अब तो बंदूकें चलाते हैं। बंदर के अंदर नकल करने की आदत बहुत होती है। तो बालक के अंदर भी होती है। बालक माने लड़का, छोटा बच्चा भी प्रार्थना बोलने लग जाता है। उसके भी बाद उसका अर्थ अगर समझा दो, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेता है। देखो, बच्चे जो संकल्प बना लेते हैं तोड़ते नहीं। बुद्धों का संकल्प तो थोड़ी थोड़ी देर पर टूट जाता है। मन यह बहुत ही विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो मन और मोटा हो जाता है। लेकिन बच्चों का इतना जल्दी नहीं होता है। तो बच्चे भी याद कर लेंगे, वो भी भजन ध्यान करने लग जाएंगे। ये सब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। छोटे बच्चे बढ़िया प्रार्थना बोलते देखा मैंने। दौरा करता था, गुरु महाराज जब भेजते थे तो जाता था, लोगों के घरों में ही रुकता था। उस समय छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना बोलते थे। और ध्यान भजन में जब बैठा जाता था, छोटे छोटे बच्चे उड़ करके बैठते थे। जो नामदानी नहीं भी थे वो भी बैठे रहते थे। बैठने की आदत उनकी बन गई थी। अब वही जो आदत जिनकी बन गई, जब नामदान मिला होगा उनको तो करने लगे होंगे। हम आप नहीं बैठ पाते हैं, दुनियादार जल्दी नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि वो अन्य कामों में लगे हुए हैं, दुनिया बनाने में अपने लगे हुए हैं। वो आप समझो कि दुनिया को ही देख रहे हैं, अपने शरीर के सुख को देख रहे हैं। तो उनकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, चाहे नामदानी ही हो, सत्संगी ही हो, अपने को गुरु भक्त ही कहते हो, लेकिन मन उनका बिल्कुल नहीं कहता करने को। और अगर धन ज़्यादा हो गया, मान प्रतिष्ठा इज्जत हो गई, तब तो माला खूंटी पर टंग जाता है, अलमारी में रख जाता है। कुछ दिन के बाद नीचे गिर गया तो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाकर माला भी फेंक जाती है। न घर में गुरु का फोटो, न घर में कोई माला, कुछ नहीं। वो तो बस माला वही रुपयों का गिनते रहते हैं। लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, उसी का माला जपते रहते हैं। इस कुर्सी से उस कुर्सी पर पहुंच जाए, उस कुर्सी से पूर्व करके बंदर की तरह से तीसरी कुर्सी, चौथी कुर्सी, पांचवी कुर्सी, सबसे ऊंची कुर्सी पर हमको बैठने को मिल जाए। इसीलिए सत्संगियों को धन और पद की लोभ नहीं करनी चाहिए। सत्संगियों को ज़्यादा समझो कि अमीरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सत्संगियों को तो क्या मांगना चाहिए? गुरु अपने भगत को रूखी रोटी दे और सुपड़ी मांगत मैं धरूं, रूखी छीन न ले। तो बस इतना ही मांगना चाहिए कि जैसे शरीर की परवरिश होती रहे, ये ढक जाए, बाल बच्चों की परवरिश हो जाए, हमारी जो प्रतिष्ठा इज्जत है वो बनी रह जाए। जिसको गुरु पर भरोसा हो जाता है, गुरु पर जिसको विश्वास हो जाता है, गुरु को जो मान लेता है हृदय से, आप ये समझो कि उसको समय पर गुरु सब देते हैं। और उसकी जो इज्जत प्रतिष्ठा रहती है, वो जिनको प्रतिष्ठित लोग आप कहते हो बड़े आदमी हैं, बड़ी इज्जत है इनकी, उनकी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो भी बुला के बैठाते हैं उनको अपने पास।